गुड मॉर्निंग। याद है आप लोगों को लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने अंधेर नगरी स्टोरी पढ़ी थी। आपको अच्छा लगा था ना? थोड़ा अलग हटके था ना वो स्टोरी? ओके, तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग उसका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है? और आप ध्यान से सुनना, ओके? क्या होगा कि अगर आप ध्यान से सुनोगे तो सपोज आप कुछ रिटन वर्क कर रहे हो तो आपको कोई भी डाउट्स होगा तो ये वीडियो सुनने के बाद आपको क्या होगा, डाउट्स क्लियर हो जाएगा, तो आप अपना काम क्या करोगे, आसानी से कर पाओगे, ठीक है? और मैंने पहले ही बोला था कि अभी तक जितने चैप्टर हुए हैं सबके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है ना। सपोज अगर एग्ज़ाम आ जाए, आपका पॉकेट स्टडी ओपन ना हो तो आपके जो नोट्स हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ओके? तो ऐसा ना हो कि मैम आगे बढ़ते जा रही है और पीछे ही आप पीछे रह जाओ, तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ाने का, ओके? तो आप क्या करोगे, मैम के साथ साथ चलना है। जैसे जैसे मैम का कंप्लीट होता जा रहा है आपको भी अपना वर्क वैसे ही कंप्लीट कर लेना है ना। आपने पढ़ा है ना, आज करे सो अब कर, वही वाला आपको दोहा याद रखना है ना, और अपना काम समय पे करना है। चलो अभी मैं स्टार्ट करूँ। तो आपको पता है पहले हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं, ओके? तो जिसने स्टोरी पढ़ा होगा, जब मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तो वो कोशिश करेगा आंसर देने का कि उसको पता है कि नहीं पता है, ओके? चलो स्टार्ट करें। फर्स्ट नंबर, सड़क के बाहर महंत जी किससे बातें कर रहे थे? सड़क के बाहर महंत जी किससे बातें कर रहे थे? चलो बताओ, आप कोशिश करो, पता चल रहा है आपको? याद है आपको महंत जी सड़क से बाहर किसके साथ बातें कर रहे थे? अपने दो चेलों के साथ बातें कर रहे थे, है ना? किससे बातें कर रहे थे? अपने दो चेलों के साथ बातें कर रहे थे। सेकंड नंबर, गोवर्धन दास को महंत जी ने किस दिशा में भेजा? गोवर्धन दास को महंत जी ने किस दिशा में भेजा? तो आपको पता है ना कि महंत जी के दो चेले थे, है ना? एक चेले को उन्होंने पूर्व दिशा की ओर भेजा था और एक चेले को पश्चिम दिशा की ओर भेजा था। तो गोवर्धन दास को महंत जी ने किस दिशा में भेजा था? पश्चिम दिशा की ओर भेजा था, ठीक है? गोवर्धन दास को महंत जी ने पश्चिम दिशा की ओर भेजा था। थर्ड क्वेश्चन, नारायण दास को महंत जी ने किस ओर भेजा? तो नारायण दास को महंत जी ने किस ओर भेजा? पूर्व की ओर भेजा। गोवर्धन दास को पश्चिम की ओर भेजा था और नारायण दास को पूर्व की ओर भेजा था। कौन अंधेर नगरी में नहीं रहना चाहता था? कौन अंधेर नगरी में नहीं रहना चाहता था? महंत जी। महंत जी क्या चाहते थे? उन्होंने कहा कि जैसा ये अंधेर नगरी है जहाँ पे राजा को अच्छाई बुराई सही गलत का कुछ पता ही नहीं है, ऐसे नगर में रहना क्या है, खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं तो इस नगर में नहीं रहूँगा, मैं इस नगर से जा रहा हूँ। ऐसा कहकर महंत जी उस नगर को छोड़कर चले गए थे, महंत जी, ओके? तो कौन अंधेर नगरी में नहीं रहना चाहता था? महंत जी। चूने में ज़्यादा पानी किसने डाला? चूने में ज़्यादा पानी किसने डाला? भिस्ती ने डाला। किसने डाला था? भिस्ती ने डाला था। आपको याद है ना भिस्ती किसे कहते हैं? याद है आपको? जो चमड़े के थैले में पानी ढोने का काम करता है उसको क्या कहते हैं? भिस्ती कहते हैं, ठीक है? याद रखना, जो पहले के ज़माने में क्या होता था, जो पानी ढोने का काम होता था वो एक चमड़े के बैग बने होते थे या थैला बना होता था, उसमें उन लोग क्या करते थे, पानी को ढोने का काम करते थे, ठीक है? जो पानी को ढोने का काम करता था उसको भिस्ती कहते थे, ठीक है? नेक्स्ट, क्या खाकर गोवर्धन दास मोटा हो गए थे? ठीक है? या फिर ऐसा बोल सकते हो, क्या खाकर गोवर्धन दास मोटा हो गया है? ठीक है? तो मिठाई। क्या खाकर गोवर्धन दास मोटे हो गए हैं? तो मिठाई। याद है ना, उनको मिठाई बहुत पसंद थी और वहाँ पे क्या था कि बहुत सस्ते भाव में मिठाइयाँ मिल रही थी, तो वो डेली क्या करते थे, रोज़ बहुत सारी मिठाइयाँ खा लेते थे, इसलिए वो क्या हो गए थे, मोटे हो गए थे। गोवर्धन दास को फांसी लग रही थी क्योंकि गोवर्धन दास को फांसी क्यों लग रही थी? याद है आपको? क्योंकि वह मोटा था। और जब फांसी देने वाले ने फंदा तैयार किया तो क्या हुआ, कोतवाल साहब के लिए वो फंदा क्या हुआ, छोटा पड़ गया। तो कोई मोटा आदमी अगर होता तो उसके गले में वो फंदा फिट बैठ जाता। तो उन्होंने गोवर्धन दास को पकड़ लिया क्योंकि वो बहुत मोटा था और उनका फांसी का फंदा बहुत बड़ा था, वो उनके गले में फिट हो जा रहा था, इसलिए गोवर्धन दास को फांसी लग रही थी, ओके? चलो एमसीक्यू मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, आप ध्यान से सुनना, ठीक? सुनने से भी लर्न हो जाता है बेटा, अगर आप ध्यान से सुना ना तो आपको इससे ही लर्न हो जाएगा, ठीक है? सड़क के बाहर महंत जी किससे बातें कर रहे थे? तो दो चेले से बातें कर रहे थे। गोवर्धन दास को महंत जी ने किस दिशा में भेजा? पश्चिम दिशा में भेजा।
नारायण दास को महंत जी ने किस ओर भेजा? पूर्व की ओर भेजा। कौन अंधेर नगरी में नहीं रहना चाहता था? तो महंत जी अंधेर नगरी में नहीं रहना चाहते थे। चूने में ज़्यादा पानी किसने डाला था? भिस्ती ने डाला था। क्या खाकर गोवर्धन दास मोटा हो गया है? तो मिठाई खाकर गोवर्धन दास मोटा हो गया है। गोवर्धन दास को फांसी लग रही थी क्योंकि वह बहुत मोटे थे या मोटा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, खाली जगहों को भरो। ठीक है, शहर के बाहर सड़क पर महंत जी और फिल इन द ब्लैंक्स बातें कर रहे थे। शहर के बाहर सड़क पर महंत जी और फिल इन द ब्लैंक्स बातें कर रहे थे। तो आप यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में 2 चेले लिखोगे। सपोज मैं महंत जी पे फिल इन द ब्लैंक्स डाल दूंगी तो आप महंत जी लिखोगे। तब ऐसा थोड़ी है कि आप बोलोगे कि मैम आपने 2 चेला डाला था तो मैं 2 चेले पे। तो आपको ये पूरा सेंटेंस लर्न करके रखना है। ठीक है, तो शहर के बाहर सड़क पर महंत जी और 2 चेले बातें कर रहे थे। सेकंड, बाजार में फिल इन द ब्लैंक्स का चेला आता है। बाजार में किसका चेला आता है? बाजार में महंत जी का चेला आता है। थर्ड नंबर, ठीक है, सेकंड नंबर क्या था? बाजार में किसका चेला आता है? बाजार में महंत जी का चेला आता है। महाराज, उधर से फिल इन द ब्लैंक्स की सवारी आ रही थी। महाराज, उधर से फिल इन द ब्लैंक्स की सवारी आ रही थी। तो उधर से किसकी सवारी आ रही थी? याद है आप लोगों को? कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, है ना? तो उधर से किसकी सवारी आ रही थी? कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है? लास्ट में क्या हुआ था कि राजा ने क्या कहा था कि राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है? याद है? तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप यहाँ क्या भरोगे? राजा भरोगे कि राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है। ठीक, तो हो गया 4 आपका। देखो फिर से मैं बोलती हूँ। पहला, सड़क के बाहर सड़क पर महंत जी और फिल इन द ब्लैंक्स बातें कर रहे थे। 2 चेले बातें कर रहे थे। बाजार में फिल इन द ब्लैंक्स का चेला आता है। महंत जी का चेला आता है। महाराज, उधर से फिल इन द ब्लैंक्स की सवारी आ रही थी। तो किसकी सवारी आ रही थी? कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी। किसकी सवारी आ रही थी? कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी। उधर से किसकी सवारी आ रही थी? कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी। ओके, अब आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन MCQs थे, सेकंड खाली जगहों को भरो। अब थर्ड नंबर में है सही गलत लिखो। क्या है? सही गलत लिखो। अब सही गलत में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। सही बात है ना? सही है ना? महंत जी किसके साथ जाते हैं? नारायण दास के साथ जाते हैं ना। और उनको तो और गोवर्धन दास को तो उन्होंने दूसरी तरफ भेज दिया था ना, पश्चिम की ओर भेज दिया था। ओके, तो महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। सही। गोवर्धन दास को सिपाही पकड़ कर ले गए थे। सही है कि गलत है? सही है ना? फांसी का फंदा जब बड़ा बन गया था तो उन्होंने गोवर्धन दास को पकड़ लिया, किसके गले में ये फांसी का फंदा फिट आएगा। गोवर्धन दास को सिपाही पकड़ कर ले गए थे। सही। गुरुजी संकट के समय अपने शिष्य को नहीं बचा पाए। गलत। गुरुजी ने तो संकट के समय में अपने शिष्य को बचाया था ना। गुरुजी संकट के समय में अपने शिष्य को नहीं बचा पाए थे। गलत हो गया। मैं फिर से बोलूँ सही गलत। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। सही। गोवर्धन दास को सिपाही पकड़ कर ले गए थे। सही। गुरुजी संकट के समय अपने शिष्य को नहीं बचा पाए। गलत। अब है प्रश्न, किसने किससे कहा। पहले हो गए MCQs, फिर हो गए फिल इन द ब्लैंक्स, फिर सही गलत। अब आया आप लोग का क्वेश्चन, किसने किससे कहा। किसने किससे कहा। अब देखो, क्यों बच्चा इस नगरी का नाम क्या है? तो गोवर्धन दास ने हलवाई से कहा। किसने कहा? गोवर्धन दास ने हलवाई से कहा। उन्होंने हलवाई से पूछा ना कि इस नगरी का क्या नाम है। इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। ये किसने किससे कहा था? ये वाक्य महंत जी ने राजा से कहा था। याद है ना आपको? लास्ट, ये जब लास्ट का सीन था सबसे, गोवर्धन दास को बचाने के लिए महंत जी ने नया प्लानिंग किया था। तो महंत जी ने के राजा से कहा कि ऐसी शुभ घड़ी में जो मरेगा वो कहाँ जाएगा? सीधा स्वर्ग जाएगा। ठीक है, फिर से बोलते हैं, देखो। क्यों बच्चा इस नगरी का नाम क्या है? गोवर्धन दास ने हलवाई से कहा। इस समय ऐसी शुभ घड़ी है
कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। ये वाक्य महंत जी ने राजा से कहा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं अति लघु उत्तर पे। किस पे आते हैं? अति लघु उत्तर पे हम लोग अब आते हैं। चलो, नारायण दास कौन था, उसे महंत जी ने कहाँ भेजा? नारायण दास कौन था, उसे महंत जी ने कहाँ भेजा? तो आंसर है नारायण दास महंत का शिष्य था। महंत ने उसे भिक्षा मांगने के लिए नगर में पूर्व दिशा की ओर भेजा। ठीक, नारायण दास महंत का शिष्य था और महंत जी ने उसे भिक्षा मांगने के लिए नगर में पूर्व दिशा की ओर भेजा था। याद है ना? ठीक है, नारायण दास कौन थे? महंत के शिष्य थे। महंत जी ने शिक्षा मांगने के लिए उन्हें भिक्षा मांगने के लिए उन्हें किधर, नगर में किस ओर भेजा था? पूर्व दिशा की ओर भेजा था, है ना? ठीक है, चलो आगे। नगरी का नाम सुनकर गोवर्धन दास ने क्या कविता बनाई? नगरी का नाम सुनकर गोवर्धन दास ने क्या कविता बनाई? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। नगरी का नाम सुनकर गोवर्धन ने यह कविता बनाई। क्या कविता बनाई? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। इसका क्या मतलब है बेटा? आपको समझ में आ रहा ना? कि नगर का क्या नाम है? अंधेर नगरी। राजा क्या है? एकदम चौपट है। क्यों चौपट है? क्योंकि उन्हें सही गलत, अच्छाई बुराई का कुछ पता ही नहीं है। अगर वेजिटेबल टके सेर है, मतलब 1 रुपये में 1 सेर मिल जाता है, तो खाजा का भी वही दाम है, जबकि खाजा का कीमत तो सब्जी से, भाजी से ज़्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब है कि वहाँ जितनी भी वस्तुएं थी सबका दाम एक बराबर सेम था। ठीक है, अंत में फांसी पर किसको चढ़ाया गया? अंत में फांसी पर किसको चढ़ाया गया? तो अंत में फांसी पर किसको चढ़ाया गया था? राजा को चढ़ाया गया था। ठीक है, अंत में फांसी पर किसको चढ़ाया गया था? राजा को चढ़ाया गया था। फिर से सुनो, नारायण दास कौन था, उसे महंत जी ने कहाँ भेजा? जो लघु उत्तर होते हैं, ठीक है, आप ये तो क्वेश्चन ठीक है, लेकिन सपोज आप ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखो कि अंत में फांसी पर किसको चढ़ाया गया, तो आप बस राजा लिख दोगे। ऐसा आंसर नहीं होता है, आपको आंसर पूरे सेंटेंस में देने होते हैं। मैं बार बार बोलती हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि लघु उत्तर देखकर सिर्फ एक 1 वर्ड में आंसर थोड़ी है बेटा, 1 सेंटेंस में आंसर है ना, तो आपको 1 सेंटेंस में आंसर देना है। ऐसा थोड़ी है कि आप 1 वर्ड में आंसर दे दोगे। ओके, नारायण दास कौन था, उसे महंत जी ने कहाँ भेजा? नारायण दास महंत का शिष्य था। महंत जी ने उसे भिक्षा मांगने के लिए नगर में पूर्व दिशा की ओर भेजा था। नगरी का नाम सुनकर गोवर्धन ने क्या कविता बनाई? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। नगरी का नाम सुनकर गोवर्धन ने यह कविता बनाई। अंत में फांसी पर किसको चढ़ाया गया? अंत में फांसी पर राजा को चढ़ाया गया। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं लघु उत्तर को पे। ठीक है, गोवर्धन दास को सिपाही क्यों पकड़ कर ले गए थे? तो गोवर्धन दास को सिपाही इसलिए पकड़ कर ले गए थे क्योंकि फांसी का फंदा थोड़ा बड़ा बन गया था। ऐसे में राजा के हुक्म के अनुसार किसी मोटे आदमी को फांसी दी जानी थी। अब देखो, गोवर्धन दास को सिपाही क्यों पकड़ के ले गए थे? क्योंकि फांसी का फंदा जो था वो थोड़ा बड़ा बन गया था। ऐसे में क्या था कि राजा के हुक्म के अनुसार कोई मोटे आदमी को फांसी दी जानी थी। ठीक है, तो मोटा आदमी कौन था? गोवर्धन दास थे, क्योंकि वो मिठाई खा करके बहुत मोटे हो गए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सस्ती मिठाइयाँ मिलती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु जी ने अपने शिष्य को संकट की घड़ी में किस प्रकार बचाया? गुरु जी ने अपने शिष्य को संकट की घड़ी में किस प्रकार बचाया? तो गुरु जी ने अपनी बुद्धि और सूझबूझ से यह कहकर अपने शिष्य को बचाया कि इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधे स्वर्ग जाएगा। क्या है? कि जो मरेगा वो कहाँ जाएगा? सीधे स्वर्ग जाएगा।
देखो गुरुजी ने कितना अच्छा प्लान बनाया। अब स्वर्ग जाने की बात सुनकर राजा भी बहुत उत्सुक हो गए कि हाँ भाई मैं स्वर्ग जाऊँगा, मैं स्वर्ग जाऊँगा। और सबको फांसी से निकाल कर खुद बोले कि राजा के रहते हुए कोई स्वर्ग नहीं जाएगा, राजा जाएंगे, है ना। फिर राजा को फांसी की सज़ा दी गई थी। गुरुजी ने अपनी बुद्धि और सूझबूझ से यह कहकर अपने शिष्य को बचाया कि इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा वो कहाँ जाएगा, सीधे स्वर्ग जाएगा। के चलो, तो हम लोग का ये लघु उत्तर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर लघु उत्तर में आपके 2 क्वेश्चन सीधे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि गोवर्धन दास को सिपाही क्यों पकड़ कर ले गए थे। तो गोवर्धन दास को सिपाही इसलिए पकड़ कर ले गए थे क्योंकि फांसी का फंदा क्या हुआ था, थोड़ा बड़ा बन गया था। और राजा का कहना था कि किसी न किसी को तो फांसी की सजाएं दी ही जाएगी, है ना, तभी न्याय होगा। तो इस फंदे में जिसका गर्दन सही फीटा है उसे पकड़ कर ले आओ। तो लोग क्या किए कि गोवर्धन दास बेचारे मिठाई खा के बहुत मोटे हो गए थे, तो उन्हें ही पकड़ कर लेकर आ गए थे। गुरुजी ने अपने शिष्य को संकट की घड़ी में किस प्रकार बचाया। गुरुजी ने अपनी बुद्धि और सूझबूझ से यह कहकर अपने शिष्य को बचाया कि इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा वो कहाँ जाएगा, सीधा स्वर्ग जाएगा। ओके, चलो अब आ गए हम लोग निबंधात्मक प्रश्न पे, ठीक है। अभी किस पे आ गए, निबंधात्मक प्रश्न पर। चलो देखो, महंत जी अंधेर नगरी में 1 मिनट भी क्यों नहीं रुके और गोवर्धन दास वहीं क्यों रह गया। महंत जी अंधेर नगरी में 1 मिनट भी क्यों नहीं रुके और गोवर्धन दास वहीं क्यों रह गया। अब आंसर सुनो। महंत जी अंधेर नगरी में 1 मिनट भी इसलिए नहीं रुके क्योंकि उन्होंने कहा कि जहाँ हर वस्तु की कीमत एक समान है, अर्थात जहाँ अच्छाई बुराई में कुछ अंतर ना हो, मैं वहाँ नहीं रह सकता। देखो महंत जी क्या थे, होशियार थे, चालाक थे। उन्हें पता था कि ऐसी नगर ऐसे होने चाहिए जहाँ का राजा क्या हो, योग्य हो, सूझबूझ वाला हो। क्योंकि बोलते हैं ना कि जैसा राजा होते हैं वैसे उसकी प्रजा होती है, वैसे जैसा घर का हेड होता है वैसे घर के बाकी सब होते हैं। इसलिए महंत जी ने कहा कि वो अंधेर नगरी में 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि जहाँ वस्तु की कीमत एक समान है कि मतलब 1 रुपये में भाजी मिलती है तो 1 रुपये में खाजा मिलता है। और जहाँ पे इसका मतलब क्या है कि राजा को कोई अच्छाई बुराई सही गलत का आइडिया नहीं है ना, तो मैं वहाँ नहीं रह सकता। गोवर्धन दास ने लालच में आकर क्षणिक सुख देखकर वहाँ रहने का फैसला कर लिया। लेकिन उनका जो चेला गोवर्धन दास था वो क्या थे, वो लालची थे, है ना। उनके मन में लालच आ गया था, ठीक है। इसलिए वो क्या किए कि सोचे कि अगर मैं यहाँ रह जाऊँगा तो कम भिक्षा मिलेगा, फिर भी क्या होगा कि मैं बहुत अच्छा से खा पी लूँगा। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि महंत जी आप जाओ लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, है ना। ये सोचकर महंत जी ने कहा आप जाओ लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, ठीक। चलो आगे देखो। महंत जी अंधेर नगरी में 1 मिनट भी इसलिए नहीं रुके क्योंकि उन्होंने कहा कि जहाँ हर वस्तु की कीमत एक समान हो, अर्थात जहाँ अच्छाई बुराई में कोई अंतर ना हो, मैं वहाँ नहीं रह सकता। गोवर्धन दास ने लालच में आकर क्षणिक सुख देखकर वह रहने का फैसला कर लिया। के नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फरियादी की फरियाद से एक एक करके कौन कौन दरबार में पहुँचे, कारण सहित उत्तर लिखिए। फरियादी मतलब क्या होता है आपको पता है ना, कि मान लो किसी से कोई शिकायत हो तो राजा के सामने फरियाद लेकर आता है, कंप्लेंट लेकर किसी के आता है तो उसको फरियादी बोलते हैं, ठीक है। अपने जो कोई शिकायत लेके आए ना तो उसको बोलते हैं फरियाद लेकर आया था। तो आंसर सुनो। फरियादी की बकरी कल्लू के दीवार से नीचे दबकर मर गई। जो फरियादी था ना, जो शिकायत लेके आया था, क्या हुआ था कि उसकी बकरी जो थी, कोई कल्लू था, उसके दीवार से दबकर मर गई थी। इसलिए फिर कल्लू को बुलाया गया। भाई कल्लू की दीवार है तो कल्लू को बुलाया जाएगा ना। फिर कारीगर को बुलाया गया क्योंकि कल्लू ने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, दीवार जो कारीगर है ना उसने दीवार कच्ची बना दी थी, तो कारीगर को बुलाया गया। फिर क्या हुआ कि कारीगर ने क्या कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, चूने वाले ने क्या किया कि उसमें पानी ज़्यादा मिला दिया था, इसलिए खराब चूना बन गया और दीवार गिर गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि भिस्ती को बुलाया गया क्योंकि चूने में पानी मिलाने का काम तो उसी का था, इसने चूने में ज़्यादा पानी मिलाया था।
फिर क्या हुआ, कसाई को बुलाया गया। क्यों भाई? क्योंकि उसने कहा कि भिस्ती ने कहा कि जो थैला है, चमड़े का जो थैला था ना, वो बहुत बड़ा बन गया था, कसाई ने बहुत बड़ा बना दिया था, इसलिए उसमें पानी ज़्यादा आ गया, तो मैं क्या करूं। तो फिर क्या हुआ, कसाई को बुलाया गया, किसने मशक बरी बना दी है। उसका कहना था किसने मशक क्या की थी, बरी बना दी है। जो चमड़े का बैग होता है ना, थैला, उसको मशक कहते हैं। फिर गरेरिए को बुलाया गया। क्यों? क्योंकि कसाई ने कहा कि मशक बरी इसलिए बन गई क्योंकि गरेरिए ने मुझे बड़ा भेड़ दे दिया था। ठीक है, गरेरिए को बुलाया गया, इसने टके शेर में भेड़ दे दी थी। अब देखो, और टके शेर में बहुत बड़ा भेड़ दे दिया था, तो इसलिए मशक बरी बन गई। अब कोतवाल को बुलाया गया क्योंकि गरेरिए ने कहा कि मैं जब भेड़ बेच रहा था तो उस समय कोतवाल साहब की सवारी आ गई और मेरा ध्यान उसी की तरफ चला गया। इस तरह क्या हुआ कि फरियादी की फरियाद से एक एक करके सभी दरबार में पहुँचे। क्या? तो अब देखो कौन कौन आया भाई। फरियादी की बकरी कल्लू की दीवार के नीचे दबकर मर गई, इसलिए कल्लू को बुलाया गया। फिर कारीगर को बुलाया गया क्योंकि उसने दीवार कच्ची बना दी थी। फिर चूने वाले को बुलाया गया क्योंकि उसने खराब चूना बनाया था। फिर भिस्ती को बुलाया गया क्योंकि उसने चूने में ज़्यादा पानी मिलाया था। इसके बाद कसाई को बुलाया गया क्योंकि उसने मशक बरी बना दी थी। उसके बाद गरेरिए को बुलाया गया क्योंकि उसने टके शेर में भेज दी थी। कोतवाल को बुलाया गया क्योंकि जब वो भेड़ बेच रहा था तो कोतवाल जी की सवारी आ रही थी। इस तरह फरियादी की एक फरियाद से एक एक करके सभी दरबार में पहुँचे। ठीक, चलो अभी लास्ट क्वेश्चन है, देखो। इस पाठ के आधार पर आप बताइए कि कक्षा के मॉनिटर के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। मैंने बताया ना कि जिस तरह एक देश के लिए सही राजा चाहिए, एक अच्छे घर के लिए सही फैमिली हेड चाहिए, इसी तरह एक अच्छे क्लास के लिए क्या चाहिए, एक अच्छा मॉनिटर होना चाहिए। तो मॉनिटर में क्या क्या गुण होना चाहिए, अभी देखो। जिस प्रकार एक अच्छा राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखता है एवं यहाँ पे छूट गया बेटा, अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करता है, ठीक उसी प्रकार एक मॉनिटर को भी अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार एक अच्छा राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखता है एवं अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करता है, ठीक उसी प्रकार एक मॉनिटर को भी क्या करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार एक मॉनिटर को भी अपनी कक्षा के समस्त बच्चों के बारे में पता होना चाहिए, कौन कैसा है, ठीक है, किसको क्या प्रॉब्लम है, मॉनिटर को क्या होना चाहिए, सबके बारे में पता होना चाहिए। सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए कि सभी के साथ, ये नहीं कि अपना कोई फ्रेंड है तो उसको कुछ नहीं, उसका कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, उसको ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, सबको क्या करना चाहिए, एक समझना चाहिए और आवश्यकता के अनुसार मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो जिस प्रकार एक अच्छा राजा क्या करता है, अपनी प्रजा का ध्यान रखता है, उसी प्रकार एक मॉनिटर को क्या करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करना चाहिए और कक्षा के सभी बच्चों के बारे में उसको पता होना चाहिए। ठीक है, और सबकी ज़रूरतों के अनुसार, उस आवश्यकता के अनुसार उसकी क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ऐसा है, देखो जब कोई स्टोरी वाला लेसन हो ना, तब तो उसका आंसर आप अपने से भी लिख सकते हो, लेकिन शर्त क्या है कि आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, तभी आप उस चैप्टर की स्टोरी पता होगी, तभी ना आप कुछ कर सकोगे, है ना बेटा। इस चैप्टर में ज़्यादा ग्रामर नहीं था, बस ग्रामर क्या था कि विराम चिन्ह को लगाना था। ठीक है, तो मैं उसका अलग से आपको PDF सेंड कर दूँगी। और विराम चिन्ह के बारे में मुझे पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया है ना, फिर भी जब मैं ग्रामर सेंड करूँ तो एक बार आपको विराम चिन्ह, मतलब उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है, पूर्ण विराम क्या है, योजक चिन्ह क्या है, मैंने 5th क्लास में आपको पढ़ाया था, मुझे याद है। ठीक है, तो वही भरना है, उसका मैं रिटन लिखकर आपको PDF उसका सेंड कर दूँगी। ओके बेटा, तभी ये लेसन हम लोग का कंप्लीट हो गया है। आप लोग भी क्या करना, अपने नोटबुक में अच्छा से लिख लेना। ओके बेटा, चलो ओके, बाय, टेक केयर।